हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल क्रिविजन। सो आज 23 अक्टूबर है और आज के भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करेंट्स हैं फिर आपके लिए लेके आया हूँ। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक सुने, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पूरा एंड तक सुने, सपोर्ट करें। स्टार्ट करते हैं आज के पहले न्यूज़ से, पहले करेंट अफेयर्स से। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस ISAT हर साल 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में 70 मिलियन लोगों को प्रभावित करने वाले भाषण विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 1998 में यह निर्णय लिया गया कि 22 अक्टूबर को ISAT के रूप में नामित किया जाएगा। हकलाना एक ऐसी स्थिति है जहां वाणी का प्रवाह प्रभावित होता है। नेक्स्ट, फेसबुक ने यूरोप में डेटिंग सेवा शुरू की। नियामक कारणों की वजह से इस वर्ष की शुरुआत में देरी के बाद फेसबुक इंक 32 यूरोपीय देशों में अपनी डेटिंग सेवा शुरू कर रहा है। फेसबुक डेटिंग फेसबुक ऐप के भीतर एक समर्पित ऑप्ट इन स्पेस है जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका में सितंबर 2019 में लॉन्च किया गया था। यह वर्तमान में 20 अन्य देशों में उपलब्ध है। नेक्स्ट, ICICI बैंक ने सावधि जमा दरों में संशोधन किया। ICICI बैंक ने चुनिंदा कार्यकालों पर सावधि जमा FD पर ब्याज दरों में कटौती की है। बैंक 7 दिनों से लेकर 10 साल तक की अवधि सावधि जमा की पेशकश करता है। नवीनतम संशोधन के बाद ICICI बैंक 7 दिन से 29 दिनों में परिपक्व होने वाले जमा पर 2.5% ब्याज देता है। 30 से 90% दिनों के लिए 3%, 91 से 184 दिनों में परिपक्व होने वाले FD के लिए 3.5% ब्याज देता है। बैंक ने 1 से 2 साल में परिपक्व होने वाली जमा पर ब्याज दर में कटौती की है। नेक्स्ट, अमित मेहता को एक महत्वपूर्ण मुकदमा मिला। भारत में जन्मे अमेरिकी जिला न्यायाधीश अमित मेहता को इंटरनेट सर्च दिग्गज गूगल के खिलाफ न्याय विभाग का महत्वपूर्ण मुकदमा सौंपा गया है। 22 दिसंबर 2014 को मेहता को कोलंबिया जिले के संयुक्त राज्य के जिला न्यायालय में नियुक्त किया गया था। मेहता कोलंबिया बार की आपराधिक कानून और व्यक्तिगत अधिकार अनुभाग संचालन समिति के जिले के पूर्व सह अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, ग्लैम फार्मा को सेबी से मंजूरी मिली। ग्लैम फार्मा लिमिटेड, जो चीन के फोसून समूह के बहुमत के मालिक हैं, जो को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी से अपने प्रभावित 6,000 करोड़ के IPO के साथ आगे बढ़ने की मंजूरी मिल गई है। चीन की फोसून फार्मा द्वारा समर्पित कंपनी ने जुलाई 2020 में सेबी के साथ अपने IPO के लिए रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस का मसौदा दायर किया था। यह जटिल इंजेक्शंस का विकास, निर्माण और विपणन करता है। नेक्स्ट, 2020 में वैश्विक व्यापार में 7 से 9% की गिरावट। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने सूचित किया है कि वैश्विक व्यापार का मूल्य 2020 से 7 से 9% गिरना तय है। अपने त्रैमासिक वैश्विक व्यापार अपडेट में इसने कहा है कि तीसरी तिमाही के प्रारंभिक आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक विकास लगभग 4.5% की गिरावट के साथ नकारात्मक रहा। रिपोर्ट के अनुसार 30 सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही में भारतीय का निर्यात 6.1% घट गया। नेक्स्ट, भारत का पहला खादी कपड़े का जूता। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री MSME नितिन गडकरी ने भारत का पहला उच्च गुणवत्ता वाला खादी कपड़े का जूता लॉन्च किया है। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा डिज़ाइन किया गया है। यह जूता रेशम, सूत और ऊन जैसे खादी के कपड़े से बना है। जैसे गडकरी ने KVIC के पोर्टल www.khadiindia.com.government.in के माध्यम से खादी जूते की ऑनलाइन बिक्री
भी शुरू की है। नेक्स्ट, एससी रेलवे ने तीसरी विभाग रेल शुरू की। दक्षिण मध्य रेलवे ने नई दिल्ली में आदर्श नगर स्टेशन तक पहुंचने के लिए 21 अक्टूबर 2020 को जोन से तीसरे किसान रेल शुरू की है। इस ट्रेन द्वारा कुल 242.6 टन वस्तुओं का परिवहन किया गया। सरकार ने कृषि क्षेत्र के विपणन के लिए परेशानी मुक्त, सुरक्षित और तेज परिवहन सेवा प्रदान करते हुए किसान की आय को बढ़ावा देने के लिए किसान रेल प्रणाली शुरू की है। नेक्स्ट, असम गर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गोलाघाट में असम अगर इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी। यह किसानों की व्यावसायिक क्षमता के साथ साथ राज्य में कृषि और बागान से जुड़े उद्यमियों को बढ़ावा देगा। यह व्यापार केंद्र देश में अपनी तरह का पहला केंद्र है। यह एक आत्मनिर्भर असम बनाने की दिशा में एक कदम होगा। नेक्स्ट, दुनिया की सबसे लंबी उड़ान फिर से परिचालन शुरू करेगी। सिंगापुर से न्यूयॉर्क के लिए दुनिया की सबसे लंबी उड़ान 9 नवंबर 2020 से फिर से शुरू होगी। यात्रा अब नेवार्क हवाई अड्डा के बजाय जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। एयरबस A350 से 942 व्यावसायिक सीटों, 24 प्रीमियम इकोनॉमी सीटों और 187 इकोनॉमी सीटों के साथ लंबी दूरी का विमान सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट मार्ग पर बिना रुके संचालित किया जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश सरकार मजदूरों को सहायता प्रदान करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए की घोषणा की है। यह स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना के तहत ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों के दौरे के लिए उच्च राज्य के मजदूरों को 12,000 रुपये की वित्तीय सहायता देगा। महादेवी वर्मा पुस्तक क्रय वित्तीय सहायता योजना के तहत पुस्तकों की खरीद के लिए 7,500 रुपये की सहायता भी दी जाएगी। नेक्स्ट, RPF ने लॉन्च की मेरी सहेली पहल। विजयवाड़ा डिवीज़न में रेलवे सुरक्षा बल के कर्मचारियों ने ट्रेन संख्या 07225 अमरावती एक्सप्रेस में विजयवाड़ा हुबली के बीच मेरी सहेली पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य अपनी यात्रा के दौरान ट्रेनों में यात्रा करने वाले महिला यात्रियों को एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। स्टेशन पर एक RPF महिला सब इंस्पेक्टर और कुछ कांस्टेबल के नेतृत्व में एक महिला टीम गठित की गई है। नेक्स्ट, N नरसिम्हन रेड्डी का निधन। तेलंगाना के पहले गृहमंत्री N नरसिम्हन रेड्डी का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया। 2014 में अलग तेलंगाना राज्य के गठन के बाद उन्होंने पहली कैबिनेट में गृह और श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत सामाजिक नेता जयप्रकाश नारायण के प्रभाव में की। उन्होंने 2001 से तेलंगाना के लिए विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक आंदोलन के सक्रिय रूप से भाग लिया था। नेक्स्ट, कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़ा। मिजोरम में राज्य सरकार ने 26 अक्टूबर 2020 से कोविड-19 नो टॉलरेंस पखवाड़े की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। यह राज्य के कोविड-19 के वक्र को समतल करने का एक सम्मिश्रण उपाय होगा। राज्य में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर R लालथंगालिया की अध्यक्षता में एक बैठक में 21 अक्टूबर 2020 को निर्णय लिया गया था। नेक्स्ट, ढाका सिलीगुड़ी ट्रेन मार्च 2021 में शुरू होगी। ढाका से सिलीगुड़ी के लिए पैसेंजर ट्रेन सेवा 26 मार्च 2021 से शुरू करने की उम्मीद है। बंगबंधु रेलवे पुल पर एक काम भी नवंबर 2020 से शुरू होगा।
इस पुल से दोनों देशों के बीच रेल संपर्क में काफ़ी सुधार होगा। नेक्स्ट, ICAI और CPA पापुआ न्यू गिनी के बीच समझौता। कैबिनेट ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI और सर्टिफाइड प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट्स पापुआ न्यू गिनी के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। दोनों पापुआ न्यू गिनी में क्षमता निर्माण और लेखा आधार को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। ICAI और मलेशिया इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स के बीच आपसी मान्यता समझौते को भी मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, बाजार हस्तक्षेप योजना का विस्तार। मंत्रिमंडल ने चालू सत्र के लिए जम्मू और कश्मीर में सेब खरीद के लिए बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के विस्तार को मंजूरी दे दी है। यह उसी नियम के शर्त पर होगा जैसा पिछले सीजन के दौरान किया गया था। खरीद राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड NAF यह उसी नियम और शर्त पर होगा जैसे पिछले सीजन के दौरान किया गया था। खरीद राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड NAFED द्वारा राज्य नामित एजेंसी के माध्यम से की जाएगी। नेक्स्ट, उत्पादकता से जुड़ा बोनस स्वीकृत। कैबिनेट ने गैर राजपत्रित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 2019-20 के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस और गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस को मंजूरी दे दी है। बोनस की घोषणा से 30 लाख से अधिक कर्मचारी लाभान्वित होंगे और कुल वित्तीय निहितार्थ 3,737 करोड़ का होगा। विजयदशमी से पहले एकल किस्त में बोनस दिया जाएगा। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम का अनुकूलन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989 के अनुकूल को मंजूरी दे दी है। यह कदम जम्मू और कश्मीर में देश के अन्य हिस्सों की तरह जमीनी स्तर के लोकतंत्र के 3 स्तरों को स्थापित करेगा। यह केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों को अपने प्रतिनिधियों को वार्ड सभा या वार्ड मजलिस, ग्राम सभा या हल्का मजलिस और जिला विकास समितियों को चुनने की अनुमति देगा। नेक्स्ट, बफर स्टॉक से प्याज जारी करेगा सरकार। सरकार ने राबी प्याज 2020 से प्याज बफर स्टॉक बनाया है। कीमतों को सीमित करने के लिए आधे सितंबर 2020 के बाद से ठीक तरीके से बफर स्टॉक से प्याज को प्रमुख मंडियों और राज्य को दिया जा रहा है। सरकार ने प्लांट क्वारंटाइन ऑर्डर के तहत फाइटोसैनिटरी पर घूर्णीकरण और अतिरिक्त घोषणा के लिए शर्तों में ढील दी है। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश के बीच 28 उड़ानें संचालित की जाएंगी। भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ एक एयर बबल व्यवस्था की है। भारत और बांग्लादेश प्रत्येक के वाहक दोनों देशों के बीच 28 उड़ान संचालित करेंगे। इसके साथ ऐसा द्विपक्षीय व्यवसायों की संख्या 18 तक पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच एयर बबल्स की व्यवस्था कुछ प्रतिबंधों के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को संचालित करने में एयरलाइंस की मदद करेगी। नेक्स्ट, भारत USA 22 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। भारत 27 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में तीसरी भारत अमेरिकी 22 मंत्री स्तरीय वार्ता की मेजबानी करेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और रक्षा सचिव मार्क टी एस्पर वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का दौरा करेंगे। भारतीय पक्ष से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। नेक्स्ट, INS कावरती नौसेना में शामिल। 22 अक्टूबर 2020 को प्रोजेक्ट 28 के तहत 4 स्वदेशी निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर स्टील्थ
कॉरवेट INS कावरवती में से एक को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। इसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवाने ने विशाखापत्तनम में नेवल डॉकयार्ड में कमीशन किया। कावरवती को भारतीय नौसेना के इन हाउस संगठन नौसेना डिजाइन निदेशालय DND द्वारा डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट, कोविरैप को ICMR सर्टिफिकेशंस मिला। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा कोविड-19 का पता लगाने में इसकी प्रभावकारिता के लिए कोविरैप को सफलतापूर्वक मान्य किया गया। यह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित एक नैदानिक तकनीक है। यह कोविड-19 परीक्षण टेस्ट काफ़ी आसान, किफ़ायती और आसानी से 1 घंटे के भीतर परिणाम दे सकता है। नेक्स्ट, सुशील कुमार सोलोमन द्वीप के उच्चायुक्त। सुशील कुमार सिंघल 2000 बैच के भारतीय विदेश मंत्री के अधिकारी सोलोमन द्वीप के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में चुने गए हैं। विदेश मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार श्री सिंघल पोर्ट मोरेस्बी में रहेंगे। वे वर्तमान में पापुआ न्यू गिनी के स्वतंत्र राज्य में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट, भारत में सबसे कम मामले दर्ज कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि वैश्विक स्तर पर भारत प्रति मिलियन जनसंख्या में सबसे कम मामले दर्ज कर रहा है। लगातार गिर रहे मृत्यु दर के साथ, जो वर्तमान में 1.51% है, भारत में सबसे कम कोविड-19 मृत्यु दर वाला देश भी है। वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत की कोविड-19 सूची 77 लाख की संख्या पार कर चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या 1.16 लाख है। नेक्स्ट, PM मोदी कई महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च करेंगे। 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आभासी रूप से गुजरात में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इन परियोजनाओं में गिरनार पहाड़ियों की एक रोपवे परियोजना का शुभारंभ, गिर सोमनाथ, पाटन और दाहोद जिलों के किसानों को दिन के समय बिजली प्रदान करने के लिए किसान सूर्योदय योजना का शुभारंभ आदि शामिल है। ये सुविधाएं 470 करोड़ रुपए की लागत से पूरी हुई है। नेक्स्ट, वीडियोकॉन मामले, धूत ने 30,000 करोड़ रुपए की पेशकश की। धूत परिवार ने अपने बकाया ऋणों का निपटान करने और दिवालिया होने की कार्यवाही से 13 वीडियोकॉन समूह की कंपनियों को बाहर निकालने के लिए उत्तरदाताओं को 30,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने की पेशकश की है। वेणुगोपाल धूत वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के निलंबित बोर्ड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक थे। कंपनी के बोर्ड को IBC के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस की शुरुआत के बाद निलंबित कर दिया गया था। नेक्स्ट, बांग्लादेश के सॉपअप ने $22.5 मिलियन जुटाए। बांग्लादेश स्थित सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म सॉपअप ने सीरीज A दौर में $22.5 मिलियन जुटाए हैं, जिसका नेतृत्व सिकोया कैपिटल इंडिया और फ्लोरिस वेंचर्स ने VEON वेंचर्स, स्पीड इन्वेस्ट और लोन्सडेल कैपिटल के माध्यम से अतिरिक्त भागीदारी के साथ किया था। बेंगलुरु स्थित फैशन रिटेलर वूनिक का सॉपअप में विलय हो गया था और वूनिक के दोनों संस्थापक को-फाउंडर्स के रूप में सॉपअप में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट, टैक्स मंत्र द्वारा निवेश के लिए $100 मिलियन फंड जारी। कोलकाता स्थित वैश्विक कर और कानूनी फर्म टैक्स मंत्र ने अपनी नई निवेश कंपनी
बोर्ड वेंचर्स के माध्यम से अगले 18 महीने में भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में तकनीकी स्टार्टअप में निवेश करने के लिए $100 मिलियन का फंड लॉन्च किया है। यह वैश्विक निवेशकों के अपने संघ के माध्यम से धन उगाहने वाले प्रारंभिक और विकास स्तर के स्टार्टअप की सहायता करेगा। नेक्स्ट, सेबी ने प्रभात डेयरी की 1000 डेयरी को 1292 करोड़ लगाने का आदेश दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जो 20 अक्टूबर को कथित हेरफेर के लिए प्रभात डेयरी लिमिटेड की जांच कर रहा है, ने उसे फॉरेंसिक ऑडिटर्स के साथ सहयोग करने में विफल करने के लिए एस्क्रो में 1292 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। सेबी को अल्पसंख्यक निवेशकों ने खातों की पुस्तकों के विलंब और हेरफेर में देरी की भी कई शिकायतें की हैं। नेक्स्ट, सलमान के परिवार ने LPL फ्रेंचाइजीज खरीदी। लंका प्रीमियर लीग LPL फ्रेंचाइजीज कैंडी टस्कर्स को अभिनेता सलमान खान के परिवार द्वारा खरीदा गया है। टूर्नामेंट शुरू में अगस्त 2020 में निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित करना पड़ा। अब यह 21 नवंबर से 13 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 5 फ्रेंचाइजी खिताब के लिए लड़ेंगी। नेक्स्ट, वायु प्रदूषण के कारण 1.16 लाख शिशुओं की मृत्यु। 2019 में वायु प्रदूषण ने जीवन के पहले महीने में 1,16,000 से अधिक भारतीय शिशुओं की मृत्यु में योगदान दिया। स्वास्थ्य प्रभाव संस्था द्वारा प्रकाशित ग्लोबल एयर 2020 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण अब सभी स्वास्थ्य जोखिमों के बीच मृत्यु का सबसे बड़ा जोखिम कारक है। रिपोर्ट में दक्षिण एशिया देशों में उच्च आउटडोर वायु प्रदूषण की चल रही चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट, प्रदूषण रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया अभियान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोटर चालकों से राजधानी में वायु प्रदूषण को प्रभावित करने वाले स्थानीय कारकों को कम करने के लिए एक सरकारी अभियान के हिस्से के रूप में ट्रैफिक सिग्नल पर अपने इंजन को बंद करने की अपील की है। पर्यावरण मंत्री ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान शुरू किया है। इंजन को बंद करके प्रदूषण को 15 से 20% तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, कैरोलिना समुद्र तट पर दुर्लभ सफ़ेद समुद्री कछुए मिले। साउथ कैरोलिना बीच पर दुर्लभ सफ़ेद समुद्री कछुए पाए गए, जिसमें ऐसे कछुए जंगल में पाए जाते हैं। एक दक्षिण कैरोलिना समुद्र तट पर समुद्री कछुए के घोंसले की जांच करने वाले स्वयंसेवकों ने एक दुर्लभ दृश्य देखा। रेत के पार एक सफ़ेद समुद्री कछुआ हैचलिंग। शहर का कहना है कि हैचलिंग में एक आनुवांशिक स्थिति है जिसे ल्यूसीज्म कहा जाता है, जिसके कारण जानवरों में रंजकता कम हो जाती है। नेक्स्ट, चीन की समुद्री बेड़े के निर्माण की योजना। चीन दुनिया के सबसे बड़े सतह और उपसतह समुद्री बेड़ों का निर्माण करना चाहता है। रक्षा सचिव बेन वालेस ने अटलांटिक फ्यूचर फोरम को बताया चीन दुनिया में सबसे बड़ी समुद्री सतह और उपसतह समुद्री बेड़े में समुद्री बेड़े में वृद्धि कर रहा है। अटलांटिक फ्यूचर फोरम यूनाइटेड किंगडम्स और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वार्षिक रक्षा सुरक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार शिखर सम्मेलन है। नेक्स्ट, ब्राजील के स्वयंसेवक का टीका परीक्षण में निधन। एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 टीके के नैदानिक परीक्षण में एक स्वयंसेवक की मृत्यु हो गई है। परीक्षण में जब तक योजनाबद्ध 10,000 स्वयंसेवकों में से 8,000 को भर्ती किया गया और ब्राज़ील के 6 शहरों में पहली खुराक दी गई और कई लोग दूसरे खुराक भी प्राप्त कर चुके हैं। नेक्स्ट, बेंगलुरु ने जर्माने में
बेंगलुरु ने जुर्माने में 4.4 करोड़ जमा किए। बेंगलुरु शहर की यातायात पुलिस ने 1 लाख से अधिक उल्लंघन के मामले दर्ज किए हैं और एक सप्ताह में 4.4 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला है। पुलिस ने पाया कि शहर के मोटर चालकों की लेन नियमों के पालन में कमी सड़क सुरक्षा के लिए खतरा है। बढ़ती दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्याओं को देखते हुए पुलिस ने विशेष अभियान शुरू करने का फैसला किया। यह अभियान 11 से 17 अक्टूबर के बीच चलाया गया। नेक्स्ट, प्रवासियों की आमद में भारत दूसरे स्थान पर। वर्ष 2018 के दौरान आईसीडी देशों में नए प्रवासियों की कुल आमद के मामले में भारत दूसरे स्थान पर रहा। चीन ने सबसे बड़े स्रोत देश के रूप में शीर्ष स्थान बरकरार रखा, जबकि भारत रोमानिया देश से आगे निकलकर दूसरे सबसे बड़े देश के रूप में उभरा। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एक ऐसा फोरम है जहां 36 सदस्य देशों के बाजार एक दूसरे के साथ काम करते हैं। नेक्स्ट, भारत में इजराइल के दूतावास के पास होगी वाटर अटैची। भारत में जनवरी 2021 से इजराइल दूतावास का एक अलग वाटर अटैच होगा। इससे भारत के जल प्रबंधन और कृषि क्षेत्र में प्रगति के लिए इजरायली सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को साझा करने में मदद मिलेगी। एक और महत्वपूर्ण विकास में इजराइल जल्द ही क्षेत्र में अपनी उपस्थिति और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्व में एक राजदूत को नामित करेगा। नेक्स्ट, नासा के अंतरिक्ष यान ने चट्टानों का नमूना लिया। नासा के एक अंतरिक्ष यान ने 20 अक्टूबर 2020 को बेन्नु क्षुद्रग्रह की बीहर सतह को छुआ। इसने हमारे सौर मंडल के जन्म के समय की चट्टानों का एक नमूना उठाया है। लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित मिनी वैन आकार के OSIRIS REX अंतरिक्ष यान ने अपने 11 फुट के रोबोटिक हाथ को बेन्नु की उत्तरी ध्रुव के पास बजरी की एक सपाट पैच की ओर बढ़ाया और चट्टानों के नमूने लिए। नेक्स्ट, लॉन्च किया गया मो विद्युत पोर्टल ऐप। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक विद्युत उपभोक्ता सेवा पोर्टल जो मो विद्युत और इसका मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह राज्य के लोगों को कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करेगा। उपभोक्ता घरेलू सामान्य परियोजना और निर्दिष्ट सार्वजनिक परियोजन जैसे सिंचाई, पंपिंग आदि के लिए 5 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। नेक्स्ट, ओडिशा सरकार और फिक्की के बीच समझौता। ओडिशा सरकार ने मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण के लिए अपने राष्ट्रीय उद्योग भागीदारी के रूप में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। मेक इन इंडिया कॉन्क्लेव के अगले संस्करण तक ले जाने के लिए निवेश प्रोत्साहन और निवेशक आउटरीच गतिविधियों के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट, टोयोटा क्लोस्कर और बैंक ऑफ बड़ौदा में अनुबंध। बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऑटोमेकर के ग्राहकों और डीलरों के वित्त विकल्पों को सक्षम करने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ अनुबंध करने की घोषणा की है। टीकेएम द्वारा बेचे जाने वाले वाहनों की पूरी श्रृंखला के लिए बीओबी पसंदीदा फाइनेंसरों में से एक होगा। नई सेवा ग्राहकों को अनुकूलित समाधान प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है, जैसे 90% की उच्च ऑन रोड फंडिंग, 84 महीनों की लंबी चुकौती अवधि आदि। नेक्स्ट, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में हरियाणा शीर्ष पर।
देश के 29 राज्यों में से हरियाणा को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में शीर्ष पर रखा गया है। पूरे भारत में एनीमिया के प्रसार को कम करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ की एक पहल एनीमिया मुक्त भारत शुरू की गई है। वर्ष 2019 से 20 में पहली बार राज्य ने 93% टीकाकरण प्राप्त किया था। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर का पहला पारिवारिक न्यायालय। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने 20 अक्टूबर 2020 को श्रीनगर में केंद्र शासित प्रदेश के पहले पारिवारिक न्यायालय का उद्घाटन किया। पारिवारिक न्यायालय की स्थापना का उद्देश्य न्यूनतम औपचारिकताओं के साथ पारिवारिक कानून के मामलों में त्वरित न्याय और सस्ती राहत सुनिश्चित करना है। भारत में पहला पारिवारिक न्यायालय 1985 में राजस्थान राज्य में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, नेपाल की सड़क पर जल्द उतरेगी निमजी ई ऑटो। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम केरल ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड ने नेपाल को इलेक्ट्रिक ऑटो निमजी का निर्यात कर दिया है। ई ऑटो का निर्माण KAL द्वारा केरल में अपने कारखानों में किया गया। ई ऑटो निमजी की 25 इकाइयों को पहले चरण में नेपाल को निर्यात किया जाएगा, जबकि राज्य नेपाल में और 500 यूनिट बेचने की उम्मीद कर रहा है। निमजी ऑटो में सिंगल चार्ज में 80 से 90 किलोमीटर का माइलेज है। नेक्स्ट, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया CURED। केंद्रीय स्वास्थ्य और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने CURED लॉन्च किया है। यह एक वेबसाइट है जो उन कोविड-19 नैदानिक परीक्षणों के बारे में व्यापक जानकारी देती है जिन पर वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR उद्योग अन्य सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ साझेदारी में कार्य कर रहा है। CURED का अर्थ है CSIR यूज हेयर्ड रिपोर्पोज्ड ड्रग्स है। नेक्स्ट, सायरा बानो को मिला उत्तराखंड में मंत्री पद। हाल ही में भाजपा में शामिल हुए एंटी ट्रिपल तलाक क्रूसेडर सायरा बानो को उत्तराखंड सरकार ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। वे सर्वोच्च न्यायालय में ट्रिपल तलाक की प्रथा की संवैधानिकता पर सवाल उठाने वाली पहली मुस्लिम महिला थीं। इस पद पर नियुक्त अन्य 2 महिलाएं अल्मोड़ा जिले की रानीखेत की ज्योति शाह और चमोली जिले की पुष्पा पासवान हैं। नेक्स्ट, तमिलनाडु मुख्यमंत्री ने किया शहीद स्मारक का उद्घाटन। पुलिस स्मारक दिवस की पूर्व संध्या पर तमिलनाडु के राज्य पुलिस मुख्यालय में एक शहीद स्मारक का उद्घाटन किया गया। यह अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हुए कोविड-19 के दौरान शहीद होने वाले कर्मियों की मान्यता में स्थापित किया गया है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने एक पानी के फव्वारे का भी उद्घाटन किया और पुलिस मुख्यालय में एक पौधा लगाया। नेक्स्ट, मानव पशु संघर्ष को कम करने के लिए टास्क फोर्स। ओडिशा में मानव पशु संघर्ष की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सरकार ने एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है। इसका गठन प्रधान मुख्य वन संरक्षक और मुख्य वन्यजीव वार्डर हरिशंकर उपाध्याय की अध्यक्षता में किया गया। यह बल अगले 3 वर्षों के लिए दौरान एक मास्टर प्लान तैयार करेगा। इसे 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा गया है। सो ये फ्रेंड्स आज के 23 अक्टूबर के ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आई होप आप लोग ने इसे पूरा इंटरेस्ट सुना होगा। लाइक अगर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।